श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री हरिदास। और यहाँ आप दर्शन कीजिए सभी प्यारे प्यारे बच्चों का। और आज की इतनी सुंदर लीला है जिसका वर्णन मेरे पास नहीं है। लीला आज दो दो है और दो का मिश्रण करके मैं आप सब तक पहुंचा रही हूं। और ये सब क्या है ये भी मैं जान गई हूं, क्योंकि निर्जला एकादशी है तो प्रभु का ऐसी लीला करना मतलब पता था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि प्रभु ऐसा कुछ ना करें और जिसमें कि हमें वो घनचक्कर ना बना दे। तो आज की लीला जो नहीं सुनेगा तो उसे शायद ये बात समझ भी ना आए, और जो लीला सुनेगा उसे तो अमृत ही मिल जाएगा। और आज की लीला के अनुरूप ऐसा कुछ हुआ कि जो हमने मतलब हमें तो पता था लेकिन आप सब नहीं सोच पा रहे होंगे शायद। तो चलिए मैं जल्दी से फटाफट से लीला सुनाना शुरू करती हूँ। तो उसके लिए पहले तो मुझे आराम से एक जगह पर स्थिर होना पड़ेगा, है ना, क्योंकि कैमरा इधर उधर भागेगा तो मैं वीडियोस नहीं बना पाऊंगी। तो चलिए मैं अब एक जगह पर स्थिर बैठकर आप सबके लिए सुंदर सी ये लीला आज की जो है बता रही हूँ। और कमरे में हो रहा है कूल कूल, बच्चे बहुत खुश हैं, आनंद में हैं। और अब वो भोग पाने वाले हैं दोपहर का लंच जो है, तो उसके लिए जो है बस थोड़ा सा समय है। खीरा वीरा कट रहे हैं तो मैं बोल के आई हूँ कि खुशी खीरा काटो, सोना जब तक और काम में लगी हैं। तो अभी चलिए मैं लीला बता देती हूँ, बाकी बातें तो बाद में हम करेंगे क्योंकि उनकी पोशाक भी बना रही है अभी सोना। तो चलिए शुरू होते हैं अभी से। सेविका स्वयं को वृंदावन में देख रही है और वृंदावन में बिहारी जी के मंदिर से होते हुए हम निकल रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम आगे निकलते हैं तो मैं पीछे हूँ, मैंने लहंगा पहना हुआ है। सेविका देखती है कि एक मंदिर में से एक लाला मतलब लड़का जिसकी उम्र होगी 5-6 वर्ष, मान लीजिए 5-6 वर्ष, और उसने सफ़ेद रंग की धोती पहनी हुई है। उसने जो पैर में खड़ुए पहने हैं वो भी बड़े ही पुराने डिज़ाइन टाइप के, कुछ ब्लैकिश से हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। जैसा कि मैं आजकल आपको बता दूं, ऑक्सीडाइज्ड सिल्वर होती है ना, जो थोड़ा ब्लैकिश सिल्वर होती है, जैसे सोना के पैर में खड़ुए हैं ऐसा कुछ। और मेरी एक पायल है ब्लैकिश वाली, ऑक्सीडाइज्ड वाली, वैसा कुछ जो आपने मेरे वीडियोस में देखा हो। तो जो चांदी तो होती है लेकिन वो काली काली चांदी होती है, ठीक है, ऐसा कुछ उसने पैरों में पहना हुआ है। ऊपर के शरीर पर ज्यादा कोई वस्त्र नहीं है, लेकिन हाथ में भी कुछ ऐसे ही काले काले से खड़ुए पहने हुए हैं। और वो मंदिर में से झांक रहा है और झांक कर उसकी नजर मुझ पर है और वो देख रहा है पीछे। और ये बात जो है सेविका देख लेती है और वो कहती है कि ये ना दिव्या को ही देख रहा है ना। उसके जो बाल हैं वो भी थोड़ा अलग से हैं, मतलब थोड़ा डिफरेंट लग रहे हैं, बहुत अलग बच्चा लग रहा है वो, लेकिन मतलब बेहद सुंदर है। ये चीज़ देखकर सेविका कहती है कि ज़रूर ये ना दिव्या को ही देख रहा होगा। तो दिव्या सोच रही है, सेविका के मन में आता है कि मैं ना दिव्या को यहाँ से हटा देती हूँ। इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है, भगवान पता नहीं कौन बच्चा है और कि कौन से मंदिर से जो है झांके जा रहा है। तो सेविका जो है मुझे एक कपड़े के दुकान में घुसा देती है। और जैसे ही मैं कपड़े की दुकान में घुसती हूँ तो सेविका उस बच्चे के पास जाती है और फिर कहती है, क्यों रे, क्या झांक रहा था, क्या देख रहा था तू उधर, दिव्या को बता मुझे सच सच। तो वो कहता है, मैया को देख रहा था, मैया आ रही थी ना, तो तूने उसको क्यों भगा दिया। तो बोली, वही तो मैं जान गई थी, मुझे समझ आ गया था कि तू मैया को ही देख रहा था, है ना। तुम्हें भी कुछ चाहिए होंगे, कपड़े वपड़े, है ना, क्योंकि वृंदावन में तो सबका काम है लूटते रहो, कोई भी आ जाए सबसे ये ले लो। और तुम लोग जैसे ही देखते हो दिव्या को और तुम लोग मंदिरों से बाहर निकल आते हो और देखते हो कि भैया वो कब निकले, किस रास्ते से निकले, और तुम लोग पकड़ लो, दबोच लो उसको। तो वो कहने लगा, तू इतना मत बोल, इतना क्यों बोल रही है तू। बोले, मैं इतना बोल रही हूँ, मैं अच्छा मैं इतना बोल रही हूँ और तुम लोग जो कर रहे हो वो है। तो बोली, एक बात बता, कल तू क्या कह रही थी रिक्शे में बैठ के। तो सेविका बोली, क्या बोल रही थी। बोले, कल तू रात को जब आ रही थी तो क्या बोल रही थी, अरे मुझे तो किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती, मेरा खर्चा तो सबसे कम है, सारा खर्चा तो इन बच्चों का ही है, ऐसे ही बोल रही थी ना। तो बोली, हाँ तो सच्ची तो बोल रही थी कि मेरा खर्चा सबसे कम है और तुम सबका इतना खर्चा है। तो बोले, तू तो एक बात बता, तो फिर होन देना हम पे खर्चा, जितना हो रहा है होन दे, तुझे क्या हो रहा है, तेरे पप्पा का क्या जा रहा है।
तो बोली मेरे पापा का नहीं जा रहा, लेकिन एक बात बताओ कि तुम ना जब भी उसको देखते हो तो यही सब चीजें क्यों करते हो? पोशाक 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 पोशाक, पागल कर दिया तुम लोगों ने पोशाक पोशाक के चक्कर में। और लोगों से क्यों नहीं मांगने जाते हो? तो बोले अरे हम चाहते भी हैं, भाव भी देते, लेकिन मैं सबकी पोशाक नहीं पहन सकता, मैं थोड़ा सा अलग हूँ, मैं सिर्फ मैया की ही पहनता हूँ। तो बोला अच्छा तू मैया की पहनता है, ऐसा कौन सा बच्चा है भैया जो मैया की ही पहनता है? बोला हाँ मैया से जो जो पहनवा लेगा ना तो मैं पहन लूंगा, वरना मैं नहीं पहनता हूँ। बोला क्यों भाई, ऐसा क्यों? तो कह रहे तुझे नहीं पता क्या कि बच्चा अपनी माँ से ही कपड़े पहनता है? तो मैं वैसा ही वाला बच्चा हूँ, मैं सिर्फ अपनी माँ के द्वारा ही पहनता हूँ। बोला कि यानी कि तू सिर्फ दिव्या से ही पहनेगा, अगर कोई और पहनाएगा तो नहीं पहनेगा? हाँ कोई मैया से पहनवाएगा ना तो मैं पहन लूंगा, क्योंकि मेरे पास ज्यादा लोग नहीं आ सकते। बोला ऐसा कौन सा तू बड़ा थानेदार है जो तेरे पास नहीं आ सकते? कौन है, कहाँ पे रहता है तू? तो कह रहा मैं नहीं बता सकता, बस इतना समझ ले कि मैं जो कहता हूँ वही होता है। बोला अच्छा वही होता है, अब तू ऐसा कर, तू यहाँ पे जा और दिव्या को मैं यहाँ नहीं आने दूंगी। समझ गया ना? मैं समझ गई हूँ कि तुम सब सिर्फ लूटने के लिए बैठे हो, है ना? तो तभी ना मैं उस कपड़े की दुकान से निकलती हूँ और मेरे हाथों में पोशाक है और मैं वो पोशाक लेकर अंदर, और जैसे ही उस लाला को देखती हूँ तो मैं पागल हो जाती हूँ और उस लाला की तरफ उसके पास ही चली जाती हूँ। तो लाला फिर सेविका को देख के बोलता है देखा, समझ आया, ये भी मेरी लीला थी कि मैंने मैया को कपड़े की दुकान में मतलब जाने को तेरे ही द्वारा भिजवा दिया, और देख मैया लेके आई ना। वो कह रही हे भगवान तुम सब कितने मक्कार हो, अपनी चीज पूरी करवाने के लिए मतलब कुछ भी करते हो। तो बोले क्यों नहीं करेंगे, यही तो लीला है, यही तो लीला है। तो तभी ना सेविका से फिर मैं कहती हूँ क्या हुआ सोना, क्यों लड़ रही है उससे? तो वो कहते देख ना मैया कैसे मुझसे लड़ रही है, कैसे कैसे बोलती है मुझसे कह रही है कि तेरे पप्पा का क्या जाता है, ऐसे बोल रही थी। तो सेविका कहती हे भगवान एक नंबर का झूठा है तू, सारे के सारे झूठे हैं, बिहारी जी भी झूठ बोलते और तू भी पता नहीं कौन सा है, और तू भी झूठ बोल रहा है। मैंने तो कुछ भी नहीं बोला, दिव्या यही बोल रहा था मुझसे कह रहा था मेरी मैया तो बड़ी भोली है। तो मैंने इसे बोला कि लूट ले, जब लूटना है तो पूरा एक ही दिन में लूट लेना, धीरे धीरे क्यों लूट रहा है? तो वो कह रहा है बता मैया मैंने तो पैसा ना दे का? तो बोले ना नहीं। तो मैं कहती हूँ ना लाला तेने तो दे। तो सेविका कहती है कब दिए दिव्या, बताइए इसने कब पैसे दिए? तो दे दूंगो ना, मैंने कही है ना 50,000 दे दूंगो मैं। तो वो कहती है, तो सेविका दे दे तेने 50,000, तेरी खुद की पोशाक भी 50,000 में बनती है क्या जो ऐसी बात कर रहा है? तो वो कह रहे तो कैसे पता हो कि मेरी पोशाक 50,000 में ना बन? बोले कि तुम लोग का क्या है, कुछ भी बता दोगे, इधर वो इधर का उसका इसका ऐसे करके तुम लोग तो इतनी सारी डिमांड रखते हो। तो तभी सेविका कहती है कि दिव्या देख तू ना इन लोगों की बातों में मत आ, मैं तुझे समझा रही हूँ, ये तुझे कंगाल करके छोड़ेंगे, ये कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, तू इनकी बातें मत कर, ये भिखारी बना देंगे, हमारे हाथ में ये दे देंगे वो देंगे। तभी सेविका कहती है, तभी लाला कहता है देख रही है मैया कैसे भिखारी बोल रही है, मैं भिखारी बना तू, कोई बताइए मैं का वो भिखारी बना तू? तो मैं कहती हूँ ना लाला तू भिखारी नहीं बना। तो मैं सोना पे बोलने लगती हूँ क्या है रे, कुछ मत बोलना उसको, क्या बोल रहा है वो, पोशाक ही तो बोल रहे हैं ना, तो दे दूंगी ना, मैं पोशाक लाई हूँ ना उसके लिए, पोशाक तो मैं दे दूंगी। वही तो मैं कह रहा हूँ कि जा, कि बालक अपनी मैया ते नहीं पहरेगो तो कौन ते पहरेगो, जा तू बाहर। तो सेविका को गुस्सा आ जाता है, वो कहती है कि ठीक है दिव्या तू इन्हीं की सुन, मेरी तो तू सुनेगी नहीं, मैं बाहर जाके खड़ी हो जाती हूँ। और सेविका बाहर जाके अब वो कान लगा के सुनती है कि अब ये क्या बातें बनाएगा, मतलब क्या क्या बातें बनाने वाला है, क्या चुगली करने वाला है। तो तभी वो लाला आके मेरी गोद में बैठ जाता है, उसने धोती पहनी हुई है, धोती से दोनों हाथ मेरे ऐसे करके, दोनों हाथों से मेरे हाथ गालों पे हाथ फेरा, फिर कह रहा मैया मैं अच्छा हूँ ना? तो मैं कह रहा हूँ हाँ बेटा तू बहुत अच्छा है, मेरा कितना प्यारा लाला है। तो मैया मोते ऐसे ऐसे कह रही थी वो। तो मैं कह रही ऐसे नहीं कहेगी, मैं बात डांट दूंगी। तो लाला तो मैया बताइयो वो ऐसे का ही कहते हैं? तो मैं कह नहीं लाला बू तो मेरी है ना, जैसे तुम मेरो है ऐसे बू मेरी है, जितना प्यार मैं तो करती हूँ ऐसे बहुए करती हूँ ना। तो बोले हाँ बुई था। तो तभी सेविका कहती है हाँ बड़ा प्यार करती है मुझे, जितना प्यार उसको कर रही है ना इतना मुझे किया होता ना तो अलग बात। देख मैया फिर बोल रही है, ऐसे बोल रही है वो, मत कर तू बाय प्यार। तो मैं कहती नहीं लाला ऐसा ना कर, मैं ही हूँ ना बाकी सब कछु, ऐसा ना बोल। तो ठीक है मैया देख तो मैं हाथ अनमाऊ, देख तू ऐसे करते करते अपने हाथ दिखा रहे, देख मैं हाथ अनमाऊ। तो मैं का है वो लाला, देख मेरे हाथन में कितने कारे पड़ गए, मेरे खड़ुआ पड़ गए ना मैया। तो मैं कह रही हाँ लाला ते कड़ुआ तो बिल्कुल कारे पड़ गए।
तू मोको ले आगी का? तो मैं कह रही हाँ लाला तो को खड़ुआ ले आऊंगी। और पता मैया मेरी जो बांसुरी है ना, बू बू कह रही जी कि वो बहुत बहुत भारी भारी रहते, तो तू मोको बांसुरी ले आगी का? तो मैंने कही हाँ लाला तो को ले आऊंगी। तो मैं कह रही का लाला अम्मू पे जितना होगा मैं उतना ले आऊंगी। तो कह रहा मैया पर मैं ना सब कोई में झोरे आ ना सकत ना, तो मैं ते दो झोरे भेज दूँ, तुम एक आज बिनते चीज़ ले आई हो। तो बोले हाँ ठीक है तू ऐसा करेगा तो मैं ले आऊँगी। तो कह रही पर मैया पता है मैं सवनते ले तो ना हूँ। बोले अच्छा ठीक है तू मत लियो लाला, तो जो चाहिए ना मुँह बता दे मैं तो काजी ले आऊँगी, ठीक है परेशान मत हो मेरे प्यार उस लाला। तो मैंने फिर मैं मेरे मुँह से निकलता तो प्रियाजू का है? अरे मैया वो प्रियाजू ना है तो फिर को है? मैया तू तो भूल ही गई ना, तो मैं ध्यान ना आ रहा। मैंने की ना लाला मैया वो मोई नहीं है, भाई सलम आ रही है कपड़ा लेवे में, तो वो भीतर छुप गई है। तो मैं कहती तू को है फिर? अरे मैया देख हवाल तो मुझे प्यार कर रही ना तू, जब ही तो कह तू कि देख ढंग से खाकर तो ध्यान ही ना है, मेरा नाम भूल गई ना तू, अब तू खुद ही याद कर लियो ठीक है। अब तू जा बहुत देर रह गई और आगी ना तो कुछ खावे को ले आइयो मैया है, जाने खावे को ना मुझे अच्छो ना मिल पा, जैसो मैं चाहतू है तू ले आइयो। मैंने कहा ठीक है लाला मैं नहीं करती हूँ। तो मैं और सेविका वहाँ से निकल जाते हैं। ये प्रथम लीला है। अब सेकंड लीला में जैसे ही हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो फिर एक मंदिर से एक लाला झांक रहा है, उसने भी धोती पहनी हुई है, वो फिर पुनः कहता है, तो वो भी मेरी तरफ देख रहा है। सेविका फिर पुनः वही चीज़ करती है जो उसने प्रथम में देखा। मैं फिर एक दुकान में घुस जाती हूँ, फिर वहाँ से पोशाक लेके आती हूँ। तो वो लाला कहता है देखा मैया मैं तेरो इंतजार करो, तू मैं कपड़ा नहीं लाई ना। तो मैं उसको पहचान जाती हूँ। तो मैं कहती तू तो मेरा ललित बिहारी है ना। तो फिर तू ललित बिहारी है तो बुको तुम करो कौन ते मिल के आई है मैया तू? मैं कहती कागते ना मिल के आई बेटा, ये बता तो क्या चाहिए? तो कह रहा देख मेरे हाथ में, देख कितने मेरे हाथ में खड़ुआ ना है। मैंने कहा हे भगवान तू भी खड़ुए मांग रहा है, तेरे पास भी खड़ुए नहीं है? तो मैं कहती हूँ हाँ तेरे लिए भी मैं सिंगार ले आऊंगी, तू परेशान मत हो मैया, मोह को न तू कचू खावे को ले यहाँ व्यवस्था ना आए होते अच्छी खावे की। मैं अपने मन में सोच रही भगवान मैं ही पागल हो गई हूँ शायद, इधर भी खाने की वस्तुएं मांग रहे, वो भी खाने की वस्तुएं मांग रहे, ये तो ललित बिहारी, पर वो कौन था? तो मैं कहती प्रियाजू कहाँ है? बोले वो छिप गई है, बिन्ने चला वाली अपने वस्त्र लेवे में। तो मैंने की तू परेशान मत हो लाला मैं ना ले आऊंगी। मैंने की अगर ये प्रियाजू है तो वो कोई, वो तो मोई नहीं थी। तो वो कही अरे मैया तो समझ ना आ रही का? मैंने कि ना मुझे कुछ समझ ना आ रही लाला, मेरे मूड में दर्द है रो सब रो दिमाग घूमगा। तो सेवा बोली जे तो पूरा पागल करके छोड़ेंगे दिव्या, मैं कह रही हूँ ना मेरी बात मान ले, मैं कह रही हूँ ना। तो मैं कह रही हूँ तो कह रहा देख मैया मैं सब कर दूंगा, तू ना मैं वस्त्र ले आई हो, मैं श्रृंगार भी ले आई हो और बाकी सब मैं तो बता दूंगा। हाँ मैया अब तू घर को जा, बहुत देर है रही है, लात है जागी है ना। तो मैं कह रही ठीक है लाला अब मैं घर को जा रही हूँ, तो जो चाहिए होगा तो ले आऊंगी, पर मैया मुझको सबने ना दे ना। तो मैंने कि ना बेटा ऐसा ना है, जिसके पास होगा वो तो दे देगा है ना। तो कह लिया अच्छा ठीक है मैं तो मजाक कर रहा था। और ऐसे बोल के हम वहाँ से बाहर की तरफ निकल आते। अब जैसे ही हम बाहर की तरफ निकलते हैं तो हमारे दिमाग से यहाँ की बातें रह के मैं सेविका से कहती हूँ कि अरे सोना अब हम क्या करें, ये पहले कौन था? तो तभी पीछे से आवाज आती है अरे मोहन मोहन मोहन, और ऐसे करके ये लीला यहीं समाप्त हो जाती है। तो प्यारे भक्तों हमें समझ आ गया था कि वो लीला क्या है। ये लीला थी मोहन मोहिनी जी की तटीय स्थान की, क्योंकि पहले हम वृंदावन में थे और वृंदावन से मोहन मोहिनी जी का भी हमारे पास प्यारा सा संदेश। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले ही हमने वहाँ पर अपनी एक पोशाक अर्पण करनी थी हमको, और उस पोशाक को अर्पण करने के लिए एक भक्त का भी भाव था। तो हमने उस पोशाक को, क्योंकि मुझे पता चला कि तटीय स्थान में जो पोशाक अर्पण होती है मोहन मोहिनी जी को, वो आसानी से नहीं हो सकती और ना ही सबकी पोशाकें वहाँ अर्पण होती हैं। वहाँ पर बहुत कठिन है, वहाँ पर गुरुदेव पहले पसंद करते हैं जिस पर हाथ रखा जाता है या उनके अनुरूप ही वहाँ होता है। बहुत प्रतिबंध हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, कोई एक ही परिवार है जहाँ की पोशाकें वहाँ अर्पण होती है। लेकिन वो कपड़ा हमने जो वहाँ पर भेजा था वो उनको पसंद आ गया, और उसकी जो है अभी थोड़ी देर इस लीला के बाद ही हमारे पास कॉल आई कि आपका कपड़ा जो है उनको पसंद आ गया है, तो आप रेडी कर लीजिए। तो वो पोशाक हम अब रेडी कर रहे, मतलब हो चुकी है, मतलब थोड़ी सी, क्योंकि ये चीज़ हमने 5-6 दिन पहले ही वहाँ पर भिजवाई थी, क्योंकि जब हम गए थे आपको याद होगा
तो लेकिन हमने इसको गुप्त रखा था। हमें लग रहा था कि पता नहीं भैया, क्योंकि रूल्स हमको नहीं पता थे, लेकिन रूल्स काफ़ी भारी है और ये सब लाला लाली की ही कृपा से हो सकता है, अन्यथा कोई में हिम्मत नहीं है। और लाला ने सत्य कहा कि वहाँ पर हर कोई पोशाक अर्पण नहीं कर सकता, सिर्फ लाला की मर्ज़ी से ही हो सकती है। तो हम इस बात से खुश हैं। तो कल हम वो पोशाक जो है शायद लेकर जाएंगे, क्योंकि अगर मुझे लगा तो, क्योंकि हम निर्जला एकादशी को तो शायद वहाँ होंगे नहीं, ठीक है। और कल का भी हमारा कोई गारंटी नहीं है कि हम निकल पाएँ, क्योंकि हमारे घर में भी बच्चों की सेवा है तो हमें वो भी पूर्ण करनी है। तो कई सारी समस्याएं हमारे साथ हैं। तो कोई बात नहीं, हम 2 या 3 में वो पोशाक प्रभु को धारण करवाएंगे और वो पोशाक के दर्शन मैं आप सबको ज़रूर करवाऊंगी, क्योंकि तटीय स्थान में ना तो फ़ोन ले जा सकते हैं, ना ही वहाँ पर अलाउड है। तो ये एक तरह से सबसे बड़ी गुप्त सेवा है। वहाँ की संत सेवा भी गुप्त सेवा है और ये बहुत सुंदर लीला प्रभु ने आज जो की है, हमको धन्य ही कर दिया है, क्योंकि निर्जला एकादशी है और निर्जला एकादशी पर इतना सुंदर प्रभु ने लीला देकर, और मोहन मोहिनी जी के तो दर्शन नहीं हुए, सिर्फ मोहन ने ही दर्शन आज दिए। तो ये सब प्रभु की गुप्त लीला के अनुरूप हुआ है और मैं बता नहीं सकती। और वहाँ पर जो भी पोशाक बनाई जाती है, खाली पोशाक नहीं होती, पर्दा होता है, पीछे का होता है, नीचे का होता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है। तो काफ़ी ज़्यादा कपड़ा भी यूज़ होता है और बहुत ही सॉफ्ट और सुंदर वाला कॉटन में, और बहुत ज़्यादा मतलब प्योर कपड़ा यूज़ होता है, चाहे उसकी कॉस्टिंग कितनी ही ज़्यादा क्यों ना हो। तो बड़ा ही अलग लीला है ये प्रभु की। तो बिल्कुल मोहन ने बिल्कुल सत्य कहा कि वो हर किसी से ना तो पोशाक धारण कर सकते हैं, ना ही बहुत सारी चीज़ें। तो ये सब प्रभु का स्वप्न में बताना हमारे लिए बहुत बहुत बड़ी बात है। और आप सब ने भी ये लीला सुनकर आप सब भी बड़े धन्य हुए, ये समझ लीजिए। दूसरी लीला हमारे ललित बिहारी जी की थी। तो मैं जान गई हूँ प्रभु का ये सब बोलना, मैं सब जानती हूँ और इतना मेरे को लीला सुनते ही समझ आ जाता है, क्योंकि हमने उनका जिम्मा लिया है ललित बिहारी जी का। तो उनकी जो भी व्यवस्था है, कारपेट्स और जो भी बिछाने का, ओढ़ने का, जितना हम कर पाएंगे वो हम सब करेंगे। और जैसे ही वहाँ की सेवा हमारी कंप्लीट होगी, फिर तो प्रभु वहाँ पे अपने आप जो भी करना होगा वो अलग करेंगे ही, और फिर हमें आगे का स्थान वो प्रशस्त कराएंगे, ताकि हमें अनंत मंदिरों में भी ये सेवाएं देनी है। तो प्यारे भक्तों, ये सब प्रभु की ही लीला है। और जो भी पोशाकें बनवाते हैं या बनवाना चाहते हैं वो भी संपर्क कर सकते हैं। बाकी तो प्रभु की अलग मैं क्या बताऊँ, उनकी कृपा के ऊपर ही है। बिना उनकी इच्छा के कोई मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता, और हम कितने काबिल हैं ये प्रभु को मालूम है, और नहीं भी हैं तो वो हमें ज़रूर काबिल कर देंगे, ये बात मैं जानती हूँ। क्योंकि अगर प्रभु को हमसे कुछ भी चीज़ करवानी होगी तो उसके काबिल तो प्रभु को करना ही होगा, है ना। तो खूब सारा प्रेम। राधे राधे। श्री हरिदास।